भैया ये 4 किताबें कितने की पड़ेंगी? 400 की लग जाएंगी। 400 रुपये? इतने में तो नई किताबें आ जाएंगी। ओ भाई, कुछ पता है रिक्शा किसका है? अब मेरा है सर। अच्छा तुम्हारा है। सेक्टर 10 चलोगी पानी की टंकी के पास? हाँ चलूंगी ना, आप बैठिए मैं बस आ रही हूँ। भैया आपने तो ये कबाड़ी के भाव खरीदी होगी और आपके किसी काम की भी नहीं है, 100 रुपये में दे दीजिए। मेरे काम की नहीं, तुम्हारे काम की तो है। एक दाम लगेगा 400, लेना है तो लो। भैया अभी मेरे पास बस 200 रुपये हैं, इसमें ही दे दो। नहीं हो पाएगा, किताब इधर दो। सुनो, ये लो, तुम वो किताबें ले लो, बाकी के पैसे ये रहे। अरे नहीं नहीं सर। देखो विद्या की कोई कीमत नहीं होती, अगर वो किताबें सचमुच तुम्हारे काम की है तो ले लो, बाकी मैं तुम्हारे रिक्शा में जा ही रहा हूँ, किराया समझ लो अपना। दे दीजिए भैया। ये थैंक यू सो मच सर। वैसे तो आपके किराए के 50 रुपये बनते हैं, मगर आपने 200 रुपये दिए तो 150 आपके मेरे पे उधार हो गए हैं। आप एक काम करना, मुझे अपना एड्रेस बता देना, तो आज शाम को या कल मैं आपको लौटा दूंगी। बड़ी खुददार लड़की हो तुम। मैं बता दूंगा एड्रेस, दे देना। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये बुक्स कौन सी ली हैं? ये यूपीएससी प्रिपरेशन की बुक्स हैं। ये तुम्हारे किस काम की? मैं खुद पढ़ूंगी सर। मैंने लास्ट टाइम भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, मगर कुछ नंबरों से रह गया, तो इस बार मैंने सोचा है कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है और एनी हाउ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। चलें सर? सुनो, रिक्शा चलाते हुए पढ़ने का टाइम मिलता है तुम्हें? सर अगर सपने पूरे करने हो तो टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। और रिक्शा चलाना मेरी मजबूरी है, मगर आईपीएस बनना मेरा सपना है, मेरा जुनून है। अच्छा कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं हूँ, मेरे बाबूजी हैं, मेरी अम्मा है। ये रिक्शा मेरे बाबूजी का ही है। पहले वो रिक्शा चलाते थे, मगर 1.5 साल पहले अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब से वो बीमार ही रहते हैं, तो अब ये रिक्शा मैं चलाती हूँ। अच्छा तुम ये रिक्शा चलाती हो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी तो कर सकती हो। सर मैं जॉब के बंधन में नहीं बनना चाहती। अगर मैं नौकरी करूँगी तो बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होगा, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं अपना 4-5 घंटे रिक्शा चलाती हूँ और फिर उसके बाद जी तोड़ के पढ़ाई करती हूँ। वेरी गुड, इसी तरह से मेहनत करती रहो, एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। अच्छा सुनो, यहीं से मोड़ लेना, यहीं उल्टे हाथ पे मेरा घर है। अच्छी सरी। बस इधर साइड में रोक देना। अच्छा थैंक यू। ठीक है सर। सर आप पुलिस ऑफिसर हैं? हाँ, मेरा नाम नवीन कुमार है। तुम जहाँ मुझे मिली थी ना, वहाँ थोड़ी दूर पे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। वो तो किस्मत से तुम मिल गई और तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, बेहिचक मेरे घर आ सकती हो। ज़रूर सर, आऊँगी आपके 150 रुपये वापस करने। चलती हूँ सर। ए, नीचे उतर। नो एंट्री में रिक्शा कैसे लाई तू? सर नो एंट्री है तो यहाँ पे कोई बोर्ड तो लगा ही नहीं है। ओ, ज़्यादा जबान मत चला, बढ़िया ही हमें सिखाने। मैडम थोड़ा तमीज़ से, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार नहीं हूँ। तेरी पढ़ाई लिखाई यहीं निकाल दूंगा मैं। एक तो ओवर स्पीडिंग में ऊपर से बहस कर रही है। लेकिन सर क्या हुआ? जैन सर। सर जय हिंद। क्यों मिसबिहेव कर रहे हो तुम इसके साथ? सर, एक तो नो एंट्री में अपना रिक्शा ले आई, ऊपर से बहस कर रही है। सर सवारियों की जगह माल भर रखा गाड़ी में, ऊपर से ओवर स्पीडिंग में भी थी। नहीं नहीं सर, ओवर स्पीडिंग वाली बात बिल्कुल झूठ है। और सर इस पूरी कॉलोनी में कहीं पे भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और हाँ सर, मैं ये मानती हूँ कि मेरी ये गलती है कि मैंने अपने रिक्शे में माल भर रखा है। और सर वो भी इसलिए क्योंकि ये जो सारा माल है, यहाँ पे एक आंटी है पास में जो कपड़े प्रेस करती हैं, उन्हीं का है। सर उन्हें मदद की ज़रूरत थी, कोई भी रिक्शे वाला ये सामान लाने के लिए रेडी नहीं था, और जो ला भी रहे थे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। बस सर मुझसे उनकी परेशानी नहीं देखी गई, इसलिए मैं लेकर के आ गई यहाँ तक सामान। लेकिन सर कसम से मैं अपने रिक्शे में कभी भी सामान लेकर के नहीं आती हूँ। वाह, कहानियाँ तो बहुत अच्छी बना लेती है तू। मैडम कहानी नहीं बना रही हूँ मैं,
सच बोल रही हूँ और इसके लिए पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ मैं। सुनो, जाने दो इसे। लेकिन सर लेकिन वेकिन छोड़ो, मैं पर्सनली जानता हूँ इसे, जाने दो। ठीक है जाओ। नहीं सर, मैंने जो गलती करी है मैं उसका भुगतान करने के लिए रेडी हूँ। मैं मानती हूँ कि ये काम मैंने सामाजिक भलाई के उद्देश्य से किया, मगर सर कानूनन तो ये गलत है ना। इसलिए आप इनसे कहिए ओवरलोडिंग के लिए जो भी पेनल्टी बनती है मुझे बता दें, मैं भरने के लिए रेडी हूँ। तुम छोड़ो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। नहीं सर, आज आप मेरी सिफारिश करेंगे और कल को जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूँगी तो मुझे भी किसी ना किसी की सिफारिश माननी पड़ेगी। इसलिए मैं पेनल्टी ज़रूर भरूँगी। आप मुझे बता दीजिए सर, मैं भर दूँगी। खुददार के साथ साथ जिद्दी भी हो तुम। देखो, इनका ओवरलोडिंग का चालान कर दो थोड़ा बहुत, फिर जाने दो। और सर, मैं आज भी आपके 150 रुपये वापस नहीं कर पाऊंगी। मैं आज आपके पास ही आने वाली थी, मगर अब तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सर मैं कल लेकिन पक्का आपके 150 रुपये लेके घर पे आऊंगी। ठीक है, पक्का।